ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो हिंद के नाम पर। पटौदी की इस ऐतिहासिक भूमि को नमन करते हुए देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं। आज इस ऐतिहासिक शहर पटौदी में मुझे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। आज आजादी की 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर आए हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हम भारतवासी इस गर्व और खुशी का दिन जो मना रहे हैं, और आज हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर घर, हर गाड़ी पे तिरंगा झंडा जो लहरा रहा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले, यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू हुए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंबाला से ही आजादी की जो पहली चिंगारी उठी थी 10 मई 1857 को फूटी थी। उसी चिंगारी ने आगे चलकर जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके बलबूते पर हमने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करें। इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश की। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान जरूर कर सकते हैं। इसी भावना के साथ सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए वीर जवानों का सम्मान किया जा रहा है। पूरे देश के गांवों में गौरव पट पर वीर जवानों का नाम अंकित हो रहा है। आजाद भारत के वासी हम जश्न आजादी मना रहे हैं, नमन करते हैं शहीदों को, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। भाइयों और बहनों, वर्तमान सरकार ने सुशासन से सेवा का संकल्प लिया था। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा और एक हरियाणवी के मूल मंत्र पर चल रही है। पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता की इस पावन भूमि ने सदैव भाईचारे का संदेश दिया है। सरकार की सभी धार्मिक और भाईचारे के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी है जिससे हर आदमी का जीवन सरल और सुगम सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जन जन को योजना और सेवाओं का लाभ तरीके से प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आजाद भारत में लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो सभी ने की,
की जा रही थी, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया। पात्र परिवारों का पहचान पत्र बनाकर योजनाओं का लाभ दिया। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। बिचौलियों का तंत्र तोड़ा गया है, पात्रों को लाभ दिया गया है। आज घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शुगुन, बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर का एक बटन दबाते ही सीधा पात्र के खाते में आता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर नल हर घर जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 से अधिक गरीब बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान और बन रहे हैं। राशन वितरण व्यवस्था का तकनीक माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। गरीबों को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। कुशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा अब 40 साल से अधिक आयु के विधुर और 45 साल से अधिक आयु के अविवाहित को 2750 रुपये मासिक पेंशन हो गई है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा सभी क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं से जोड़ दिया है। सीधा खातों में उनके प्रोत्साहन राशि पहुंच रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुपालन को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन किसान योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा औद्योगिक विकास के गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने के लिए अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों को खत्म करके आज हरियाणा में निवेशकों को 247 सेवाएं ऑनलाइन दे दी है, जिससे देश विदेश के निवेशकों का हरियाणा पहली पसंद बना है। 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। प्रदेश में 1,000 से अधिक, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके हित में अनेक कदम उठाए गए हैं। ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, हमने युवाओं का सम्मान किया है। 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं के जरिए ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरियां और अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सरकार ने गांव में विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो भी महिलाओं को
देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व संचालन की सभी सुविधा महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के तहत महिलाओं के 56,000 समूह बनाए गए हैं। बहन बेटियों को उच्च स्तर शिक्षा की सुविधा के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं। शहरों की सब संपत्तियों की प्रॉपर्टी की आईडी बनाकर संपत्तियों को खरीद बेच में होने वाली उस धोखाधड़ी से बचाया गया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने का मार्गदर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस ग्रामीण विकास पंचायत के संबंध, मांग, सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमारी सरकार जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम कर रही है। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। आइए स्वतंत्रता दिवस की इस 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान संस्कृति, परंपराओं और उच्च नैतिक के मूल्यों का संकल्प लें। देश प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल बनाने के लिए हम सभी एकजुट होकर कार्य करें। बुलंद भारत, विश्व गुरु भारत का जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। एक बार मैं फिर सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए आप सभी को आज़ादी के इस पावन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और अंत में यही कहूंगा कि आन देश की, शान देश की, इस देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हरियाणा। तो पटौदी में आपको बता दें कि